आप सभी को गुरु नमन। आज कुछ हटकर बात करते हैं। आज मैं अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। उससे भी शायद कुछ जानने को मिलेगा। क्लास 7th की बात है। मैं अपनी जो बेस्ट फ्रेंड थी, सेक्शन के हिसाब से उससे अलग हो गई थी। मेरी प्यारी सहेली थी, बहुत पक्की सहेली, और अभी भी है। उन सभी से अलग सेक्शन मिला था, वो लोग अलग सेक्शन में थे। तो दूसरे सेक्शन में थी और वहाँ पर मेरे पास एक लड़की थी, और उस लड़के को मैं कॉपी करती थी बाहरी रूप से। जैसे कि हम लोग स्कूल में चोटी करके आने का ये था, नियम था, जो भी रूल्स थे कुछ। तो वो एक दिन चोटी करती थी तो रिबन ऊपर लेकर लगाती थी, दूसरे दिन चोटी करती तो रिबन नीचे लगाती थी। और ये मैंने मार्क किया हुआ था, तो मुझे ये भी मालूम था वो किस दिन नीचे रिबन लगाएगी, किस दिन ऊपर लगाएगी, ये मालूम था। वो किस तरह से हंसती थी, किस तरह से बात करती थी, उसको थोड़ा बहुत कॉपी किया था। तो और ये सारी चीज़ें, वो कैसे बैठती है, किस तरह से बैठती है, क्लास में भी ये होता था। अगर उसने ऐसे हाथ रखा तो मैंने ऐसे रखा। और ये सारी बातें ना मेरी टीचर ने मार्क की। उन्होंने देखा कि बराबर ये मैं नकलची हूँ और नकल कर रही हूँ उसकी। और एक बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैंने जवाब यानी मुझे आंसर नहीं आ रहा था, और तब उन्होंने मुझे मेरे गाल को पकड़ते हुए कहा कि अगर नकल मारते हो तो पूरा मारने की कोशिश करो, आधा अधूरा नहीं। और मैं उस बात को समझ गई थी। मुझे समझ में आ गया कि मिस को पता चल गया कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने मुझे क्या समझाया। बाद में थोड़ी बहुत कोशिश शुरू हुई कि जब भी मतलब पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसकी पूरी तैयारी हो। अगर बाजू में हाथ उठ रहा है तो मेरा भी उठना चाहिए, ऐसा। और उसी समय की बात है जब हाफ ईयरली होता है ना हमारा, और प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि गार्जियन की साइन चाहिए, घर पर लेके जाने के लिए मिलता है। फिर उसी में फिर हम उसको सबमिट करते हैं, और फिर फाइनल एग्ज़ाम में वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में साइड में जो फाइनल की जो भी हमें होता है ना हमारा रिपोर्ट, वो लिखा जाता है, साइड में रहता है। तो जब हाफ ईयरली का प्रोग्रेस रिपोर्ट आया और सभी को अपने अपने मार्क्स मिले, सभी के अपने हाथ में थे रिपोर्ट, तभी हमारी क्लास टीचर ने कहा कि ऐसा करो, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के पीछे तुम एक टोटल लिखो। इस बार तुम्हें जो मार्क्स मिले, जो तुम्हारे टोटल है, उससे कुछ ज़्यादा लिखो। एक टारगेट रखो, और वो पेंसिल से लिखना, ताकि तुम उसे मिटा सको बाद में। और फिर देखो, मेहनत करो, और फिर देखो वहाँ तक पहुँच पा रहे हो या नहीं। तो हम सभी ने लिखा। जब हम उसे मिस के पास देने के लिए गए तो मिस ने मेरा भी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसे पलट के देखा। मैंने सिर्फ 15 या 20 मार्क्स ही ज़्यादा लाने की कोशिश लिखी हुई थी। मतलब सोच लीजिए, अगर मैंने 400 अगर मेरा टोटल था, तो मैंने सिर्फ लिखा था 425, बस इतना ही। 20 या 25 मार्क्स से मैं ज़्यादा लाऊंगी, मतलब टोटल में। तो उन्होंने मार्कशीट देखा और फिर मुझे देखा। उन्होंने कहा बस इतना ही, इतना ही। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मगर जब फाइनल रिपोर्ट आया तो देखा, जितना सोचा था, जितना लिख के रखा था, उससे कहीं ज़्यादा था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सभी का। सबसे अच्छी बात क्या थी मालूम? हमारी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने ये नहीं कहा ये जो फर्स्ट गर्ल है क्लास में उसके साथ कंपटीशन करो, अपने साथ करो, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करो, उसको पाने के लिए मेहनत करो। मगर अपना एक, क्या कहते हैं, कि एक जो लक्ष्य है ना, उसे निर्धारित खुद करो, और खुद मेहनत करो, खुद पहुँचो। मगर लक्ष्य खुद निर्धारित करो।
कंपटीशन अपने आप से करो। मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ रहूँगी या रहूँगा। ये बहुत अच्छी बात थी। आज तब तो इतना कुछ समझ में नहीं आता था, आज ये बातें याद आ रही थी तो लगा कि कितनी अच्छी बात है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम किसी के साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? हर किसी को, हर किसी की जो गुण है, जो स्किल है, सबका अलग अलग है। कोई अच्छा दौड़ सकता है तो कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बातें कर सकता है, कोई अच्छा खाना पका सकता है। सभी का अपना अपना है। तो कोई किसी के साथ कैसे कंपटीशन कर सकता है ना? मगर आज होता यही है, एक अलग ही होड़ निकल चली है। जब सामने वाला दौड़ रहा है तो हमें भी उसी ओर दौड़ लगानी है ना? ऐसा ही चल रहा है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी है, इंस्टेंट ही आई हुई है कि कहीं पर एक अच्छी पार्टी है और सभी जो बच्चे हैं वो तैयार होके आए। अच्छी पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बच्चे यानी टीनेजर्स होंगे ऐसे। और वहाँ पर एक लड़की भी आई, सभी के साथ, अपने सभी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ अच्छे से तैयार होकर आई, बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। मगर आते ही उसने देखा कि उसकी जो ये फ्रेंड है उसने कुछ अलग हेयर स्टाइल किया है, हेयर में कुछ अलग किया हुआ है। तो उसे लगा मेरी तो एकदम सादगी से दिख रही है, तो मैं कुछ अलग और कर लेती हूँ। तो तुरंत इधर उधर से कहीं जाकर और कुछ कर लिया। बाद में किसी को देखा उसके मेकअप में कुछ ये किया हुआ है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, और खूबसूरत दिखूंगी तो मैं ये भी कर लेती हूँ। इस तरह से वो बार बार अपनी चीज़ों को बदलती रही, और ये बदलते 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 एंड तक हुआ ये, वो जैसे तैयार होके आई थी ऐसा कुछ था ही नहीं, पूरा अलग ही हो चुका था। और जब सभी उसको देख रहे थे तो सब उसको ऐसे करते करते जा रहे थे, और उसे लगा कि सही में मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। तभी तो लोग स्माइल दे रहे हैं, हंस रहे हैं आपस में, और मुझे देख रहे हैं और बार बार देखने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा करके जा रहे हैं। तभी उसकी एक बहुत ख़ास सहेली उसके पास आई और उसे कहा कि यह सब क्या करके रखा है तुमने, ये क्या है? तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ? बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ मैं, कितनी कोशिश की मैंने। अरे घर से कुछ और होके आई थी, यहाँ पर तो और भी बहुत सारी मैंने कोशिश की सबको देखते हुए। उसने कहा अपना चेहरा तो देख, अपने आप को तो देख, तुम ही नहीं लग रही हो, पहचानने में नहीं आ रही हो तुम। तो उसने कहा शायद तुमको जेलस फील होती होगी और इसलिए तुम मुझे ऐसा कह रही हो। उसके लाख समझाने में भी वो नहीं समझी। बाद में उसकी जो दोस्त थी वो कहीं से एक मिरर लेके आई छोटा सा, और उसे दिखाया कि देख क्या लग रहा है। जब उसने मिरर में अपने आप को देखा तो देखा कि उसके पास शब्द नहीं थे। वो एकदम से स्पीचलेस हो गई, मतलब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या है ये, लोग क्यों नहीं बता रहे थे उसे। लोग दूर से हंस रहे थे और उसे लगा कि उसे देखकर खुश हो रहे हैं, मगर ये तो गलत फहमी थी, और उसे बहुत बुरा लगा। जीवन में भी ऐसे आईने दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, मगर बस खुशामद करने वाले लोग आसपास आपको बहुत मिल जाएंगे। और दूसरा, सभी के प्रिय होने में या सभी को अच्छा, सभी के सामने अच्छा दिखने में या अच्छा होने में हम अपनी जो मौलिकता होते हैं उसे हम खो देते हैं। अपनी जो मौलिकता होती है ना, उसे हम खो देते हैं।
हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा ने हमें बनाया हुआ है, हम यूनिक है, हमारे जैसा कोई नहीं। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हम जैसा और कोई दूसरा नहीं। परमात्मा ने हमें बनाया हुआ है। अगर निखारना ही है तो अपने गुणों को निखारें। बहुत सारी चीज़ें हैं निखारने के लिए, मगर बाहरी रूप से हम निखरना चाहते हैं। बहुत बार हम कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, मगर कॉन्फिडेंस अगर अंदर से ही नहीं होगा तो बाहर से कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अंदर से हम प्रसन्न नहीं है तो बाहर कहाँ से दिखेगा? अंदर से हम शांत नहीं है तो बाहर कहाँ से दिखेगा? बहुत सारी बातें हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ऐसा लगा कि कुछ हटकर ही बात करें। जो कुछ भी आ रहा है ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, बस जो लगा कि कुछ बांटूं, कुछ बांटा जाए, कुछ चीज़ें। मालूम नहीं कि आपको कैसा लगा होगा या क्या लगा होगा। शायद आपको ये भी लगा होगा कि आज ये दीदी ने या आंटी जो भी आप बोलो कि ये क्या लेकर बैठ गई, आज कौन सा सब्जेक्ट है, क्या बता रही है। मगर बस ऐसी लगा कि कुछ बातें शेयर करूं, शायद कुछ बातें आपकी समझ में आई हो। थैंक यू। सभी बहुत खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।